के जितने भी हैं चेयरमैन का उनका और अपने जितने भी हमारे कायदीन हैं मुख्तलिफ मार्केट से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह हमारे जनरल चीफ ने हमारे चेयरमैन साहब ने आप लोगों से अपनी यकजहती का ऐलान किया है और बताया कि आपके मशरे के बगैर इंशाल्लाह आप सब जितने भी हैं हमारे साथ इलेक्शन में इंशाल्लाह खड़े होकर हम सबको इलेक्शन में जिताएं और फाउंडर को कामयाब करके अपनी जितनी भी लीडरशिप है उसको दोबारा फाउंडर में लेके ताकि दोबारा जितने भी ताजर हैं और जितने भी हमारे एसोसिएशन है उनका जो चैम्बर का इस्तेमाल है उसका दोबारा असाना किया जाए और सबकी नुमाइंदगी दोबारा वहाँ चैम्बर में तमाम के मसाइल हम वहाँ चैम्बर पे चैनल मार के करेंगे चेयरमैन ग्रुप फोटो दे चेयरमैन फोटो बना ले ये खूबसूरती है उस फाउंडर्स क्लास उस फाउंडर्स ग्रुप की जिसकी बुनियाद शेख इब्राहिम साहब ने रखी और मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ अपने नौजवान दोस्तों की। आज वाल सिटी में फाउंडर और ज्यादा मजबूत हुआ है हमारे भाई के आने से इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह ताला मैं कुछ दो थोड़ा क्लिक कर ले सर। आज मीटिंग जो ऑर्गेनाइज इस पोजीशन में हम हैं कि लाहौर की तालीम बहुत इसके लिए हमारे बेटे और उनकी टेबल को बैठे हुए तमाम डिग्नेटरीज जो मुबारकबाद पेश करने के साथ काफ़ी साथ मैं 1986 में अपना जलसा शुरू किया तो फाउंडर्स नहीं था और ज़हनी तौर पर मैं फाउंडर्स के साथ, लेकिन 1994 में मैं बाकायदा फाउंडर्स की दो दफ़े इस चैम्बर में रहा हूँ। मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इक्विपमेंट, साइंस इक्विपमेंट, सर्जिकल शोरूम ये और लाहौर में कमो बेश 350 वोटर्स हैं और हर एक तक हमारी रसाई होती है। यह विश्वास हमें इस बात पे हुआ है कि मेहनत करते हैं और मेहनत से आओ। जब यहाँ तक चल गया पिछले इलेक्शन का तो ये मुझे मियां विश्वास साहब की एक तकलीफ याद है 15 की इस मोटर के दोस्तों साथियों के दिलों में रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त आने वाली जो घड़ियाँ हैं वो आप सबके साथ। हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की फ़हीम साहब मीडिया से, जो इनकी मेजर बात थी कि जी मुशावरत के लिए कुछ होना चाहिए। और फ़हीम भाई मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँ इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, करना पड़ेगा और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियली चैम्बर बहुत स्ट्रॉन्ग है आजकल माशाल्लाह, क्योंकि जो बिल्डिंग हमने रेंट पे दी है उसका हमें किराया आ रहा है और जिस तरह से कोशिश करेंगे उससे करेंगे जिस तरह हमारा 25 साल था चला है जी अंजुम साहब के साथ। 25 साल को छोटा वक्फा नहीं होता। 25 साल के बाद जो बंदा अपनी बीवी को तलाक में दे तो लोग कहते पागल हो गए यार, 25 साल रिया था 25 साल हो गया लेना से। सो इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी है, जो हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, हम बैठते हैं दोस्तों से पूछते हैं
विदिन 2-3 डेज हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। जब इत्तेहाद होगा ना जी, तो फिर जो तीसरा ग्रुप है उसमें तोड़ फोड़ उस दिन शुरू होगी। अभी भी कुछ लोग समझ रहे हैं कि मैं भी हूँ फाउंडर का इस हवाले से। फाउंडर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, हमने बहुत से दौर देखे हैं। सिद्दीकी साहब ने तो एक वाक़या सुनाया, मियाँ साहब ने भी एक वाक़या सुनाया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि फाउंडर 2 टुकड़े हो गया था और फाउंडर चैम्बर से बाहर हो गया था, लेकिन हमारे सीनियर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने कोशिशें करके वो अलायंस बनाया कि जो 25 साल तक चला। जो मियाँ साहब ने बात की है कि 25 साल बाद बंदा तलाक देता है तो उसको कहते हैं यार क्यों तलाक देती है, और तो बच्चे भी जवान हो गए। किन वजूहात में वो फाउंडर तोड़ा गया इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन फाउंडर टूटने के बाद मेरे ख्याल में जितना हमारे सीनियर्स को या हमारे साथियों को रंग था, कहीं ज़्यादा उससे मुझे था, क्योंकि मेरा एक नुक्ता नज़र अलग सा होता है। मैं मेरा रवायती ज़माना, रवायती बातें करता हूँ। बहुत से लोग फाउंडर को छोड़ के चले गए। मेरे लिए उनका नुक्ता नज़र ये है कि धड़ा, तंजीम, ग्रुप एक बाप का दर्जा होता है। बाप से नाराज़गी होती है तो बाप बदला नहीं जा सकता। बाप से फिर सुलह करके बाप वही रहता है, आप शनाख्ती कार्ड पर बदल नहीं सकते उसको। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक नई रूह, नया बलबला, नया जोश जो कि शेख इब्राहिम साहब, हाजी अकरम साहब और खादम साहब ने ऑर्डर में शुरू की है, उसको लेके चल रहे हैं। जब फाउंडर इलेक्शन से हारने के बबार हो गया तो मैंने हाजी अकरम साहब को कॉल की थी कि मैंने कहा जी ऐसा फाउंडर को हम खड़ा करते हैं। फिर जिम खाना में एक दावत हमने की, फिर मुझे चीज़ को भी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। रावी चरखे पे हमने 40-50 लोगों को इकट्ठा किया, बातें बढ़ी हैं। लेकिन मुझे शेख इब्राहिम साहब की तरफ बैठे सुनते हैं मेरी बात। शेख साहब मुनाफिकों से बचे। जो बंदा आपके मुंह पे साफ बात करता है वो आपका दुश्मन नहीं है। कल मौलाना इजाज साहब ने मेरे मुंह पे बड़ी बातें की हैं, बड़ा मेरा सर दुखाया है, लेकिन हजरत अली का कौल है कि आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके चेहरे मुंह में बात करे। सबसे पहले तमाम दोस्तों का मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी लीडरशिप को जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरे फाउंडर को, कि फाउंडर को छोड़ के जाने वाले साथियों को मना के वापस लाया जाए। खो के मुश्किल है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक वक्त ऐसा मिला कि एसोसिएट क्लास की जो ड्यूटी हम देते थे, मैं मतलब कि इफ्तार शेख आसिफ साहब बैठ के फैसला करते थे, फिर हमारा फैसला पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की मीटिंग काफी रूप से ले लेंगे, दोस्तों जैसे वो कहेंगे पीडीए से लेंगे, जो दूसरी दीगर मार्केट्स हैं उनमें से भी हम लेंगे और मिलकर शावती अमल को आगे बढ़ाएंगे। नासिर निसारी साहब ने भी यही बात की थी इंशाअल्लाह। राजा आसिफ साहब ने जो बात कही, इनकी बात बहुत अच्छी थी और इन्होंने कहा कि हम बहुत मुख्तसर से छोटे से मार्जिन से इलेक्शन आए थे। ऐसा हार होती है और इस दफा हम कोशिश करेंगे कि जो छोटा सा मार्जिन हमारी हार का बायस बना था, इंशाअल्लाह बड़ा मार्जिन दूसरों की हार का बायस बनेगा। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर काम करेंगे इस पे। और अफजल बेग साहब ने इसी तरह की बात की, हम कभी शुक्रगुजार साहब और जनाब मलिक साहब, मलिक इजाज साहब आगे तशरीफ लाएंगे भट्ट साहब को हमारे अबूजर फाउंडर में बकायदा शमूलियत करवाएंगी इनकी, और इनको हम अपनी रवायती आपको वेलकम कहता हूँ। आपकी तशरीफ लाई है। ये शू इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक हस्ती है, बहुत नाम है, बड़ा मुकाम है इनका पाकिस्तान में। और जनाब मलिक साहब, मलिक इजाज साहब आगे तशरीफ लाएंगे भट्ट साहब को हमारे अबूजर फाउंडर में बकायदा शमूलियत करवाएंगी इनकी, और इनको हम अपनी
रिवायती लेवल शाहिद अकबर साहब प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री साहब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। टायर एंड ट्रक एसोसिएशन से ख्वाजा फराज साहब और अफजल साहब हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। शेख इब्राहिम साहब को फुटबॉल लगा के शमूलियत कर रहे हैं, कांग्रेस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में सर सपनाबाद मार्केट आपको मार्केट ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें वो इंडस्ट्री भी मौजूद है जो कि गाड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं और इंटरनेशनली जो गाड़ियां आती है पाकिस्तान में उनको ग्रेड वाइज बेहतर करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की गाड़ियां जो खराब होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टरशिप भी ज्यादातर सपनाबाद में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक है हमारे लिए और ये इससे फोटो को मजीद तकलीफ मिलेगी। एक और ज्वाइनिंग मेरे पास आ चुकी है इस वक्त नासिर खान साहब कोरिंदा सेंटर से, सुमेर अमीर सदीकी साहब सादिक प्लाजा से। एक मीटिंग हुई जहाँ पे आपने लोगों को देखा है कि किस तरह लोगों का रश है और किस तरह। अस्सलाम सर, अस्सलाम सर। जी जी सर इधर देखें जरा। हेलो अस्सलाम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माशाल्लाह आज 28 जुलाई 2026 का दिन है। तो आज जो है वो माशाल्लाह फ्लैटी होटल में एक बहुत शानदार और बड़ी मज़े की जो है वो मीटिंग हुई। जो फाउंडर्स ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने मीटिंग अरेंज की वहाँ पे फ्लैटी होटल में, ठीक है। और फाउंडर ग्रुप जो है वो माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और काफ़ी सालों से, महीनों की बात नहीं है। और स्पेशली उन्होंने आज क़ायद आज़म ग्रुप जो है उनको बहुत इज़्ज़त दी, बहुत रिस्पेक्ट दी और उन्हें पेश रखा, ठीक है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि फाउंडर ग्रुप की जो है एग्जेक्टिव कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें कौन कौन लोग शामिल हुए और कौन कौन से सितारे आज चमके वहाँ पे और किस तरह लोगों ने जो है वो माशाल्लाह अपने खिताब किए। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो ये है कि लाहौर की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स थी बड़ी बड़ी, ठीक है, उसमें आप कोई भी मार्केट ले सकते हैं। वहाँ से जितने भी सदर थे या एज अ चीफ एग्जेक्टिव थे, सेक्रेटरी साहबान थे और बहुत मतलब जिनके एक नाम है पाकिस्तान में, वो लोग आए और उन्होंने फाउंडर ग्रुप में जो है वो शमूलियत भी इख्तियार की। और जो शेख साहब है उन्होंने बाकायदा जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की उनको बैच भी पहनाए और बैच के अलावा वहाँ पे ग्रुप फ़ोटोज़ भी बनी और बड़े बड़े अच्छे खिताब हुए। उन्होंने सारा प्लान किया, ठीक है। और आज जो है वो मैं आपको जो ये जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इसमें आज आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से सितारे आए वहाँ पे, कौन कौन से लोगों ने वहाँ पे कैसे इस सेलिब्रेशन को मनाया या मीटिंग अरेंज हुई। ये मैं फ्लैटी होटल में आ चुका हूँ, ये आपने मुझे देख भी लिया है, ठीक है। ये इंट्रेस है फ्लैटी होटल की, ठीक है। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए मैं देख के दंग रह गया, हैरान रह गया कि इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद वहाँ पे इतना रश नहीं होगा या पता नहीं क्या सिलसिला होगा, ठीक है। और जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो अभी मैं आपको बल्कि उसकी मेन जो इंट्रेस्ट है, ये देखिए माशाल्लाह वेलकम भी लिखा हुआ है बड़ा अच्छा सा, ठीक है। और जैसे ही मैं जाता हूँ वहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह हाई रूफ गाड़ियाँ खड़ी हैं अपना क्रिस्टल हॉल के बाहर। और ये कि देखिए किस तरह, ये देखिए रश चेक करें ज़रा, ठीक है। और ये बाकायदा जो है ये बैनर होर्डिंग भी लगा हुआ है, मीटिंग ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये देखिए लिखा भी कि हुआ है मीटिंग होस्टेड बाय बाय फाउंडर्स ग्रुप, ठीक है। और ये जी ये एंट्री हो रही है, ये एंट्री हो गई है। ये हाल में मैं चला गया हूँ और ये देखिए अंदर रश ही रश, ठीक। ये देखिए वेलकम एट एग्जेक्टिव कमेटी ऑफ फाउंडर्स ग्रुप,
28 जुलाई 2026। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत चेहरा। मियाँ वकार साहब बैठे हुए हैं, मलिक साहब बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये देखिए चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, शेख साहब भी, ठीक है। और ये देखिए आपस में गपशप भी हो रही है, मीटिंग भी हो रही है, ठीक है। और बड़ा अच्छा रहा है माशाल्लाह, ठीक है। और ये देखिए सालक भाई भी आ गए हैं, स्माइल भी दे रहे हैं। सालक भाई कमाल हो गया भाईजान, ठीक है। और ये देखिए ये मीटिंग शुरू हो गई। और यहाँ पे आप सबसे बड़ी चीज़ देखें कि यहाँ पे रश देखना लोगों का, माशाल्लाह खूबसूरत चेहरा। नासिर अंसारी साहब, क़यादे आज़म ग्रुप प्रेसिडेंट। और माशाल्लाह ये देखिए ये क़यादे आज़म ग्रुप की पूरी कबीना बैठी हुई है, नईम भाई भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं और बड़ा रश लगा रहा है और कुर्बल रही है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये देखें, ठीक है। फ़हीम भाई भी, सारे लोग माशाल्लाह आए। और ये देखें माशाल्लाह ये भाईजान जो है वो खिताब भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखें अब ये चेहरे भी आपके सारे जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी जो मुझे खुशी हुई ना, इसको क़यादे आज़म ग्रुप के जितने भी कमेटी मेंबर थे ना, वो सब ने शिरकत की है। जितने भी मार्केटों के सदर थे या सेक्रेटरी साहबान थे, ये देखे सब ने शिरकत की है। और ये देखे माशाल्लाह बड़ा बड़ा ये देखे अभी इतना मतलब वहाँ पे रास्ता, फिर चेयर्स का और अरेंज करना पड़ा बल्कि ना, ये देखें। मैं उसके बाद मैं और और ये खिताब सुनिएगा ज़रा आप। फिर वापस आया था। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। दूसरा ग्रुप टूट चुका है और जो उन्होंने चैम्बर में किया वो आपके सामने है कि आज चैम्बर में कोई मिनिस्टर, कोई एमपीआर, कोई फेडरल सेक्रेटरी आने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर लोग ठीक नहीं है। ये साथ खाने का भी इंतज़ाम हुआ हुआ है, ये देखिए खाने के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम है खाने का भी। बात से 30 साल पहले थी। आज ऑफिस में तो सीसी के मेंबरों को जो इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे डेली चैम्बर जाना पड़ेगा और 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियली चैम्बर बहुत स्ट्रॉन्ग है आजकल माशाल्लाह। ये जो बिल्डिंग हमने रेंट पे दी है उसका हमें किराया आ रहा है और जिस तरह से इनकी कोशिश करेंगे उससे करेंगे जिस तरह हमारा 25 साल था चला है जी अंजुम साहब के साथ। 25 साल को छोटा वक्फा नहीं होता। 25 साल के बाद जो बंदा अपनी बीवी को तलाक में दे तो लोग कहते पागल हो गए यार, जितने 25 साल रहा है 25 साल उसको मिला लेना। तो इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी है उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, हम बैठते हैं दोस्तों से पूछते हैं, विदिन 2-3 डेज हमारा इत्तेहाद हो जाएगा। ये फाउंडर ग्रुप के जो है वो चीफ एग्जेक्टिव हैं, तो उन्होंने आज ये भी बताया कि जो हमारा ग्रुप है में भी हो सकता है कि किसी ग्रुप के साथ आजकल में अटैचमेंट हो जाए। माशाल्लाह ये मियाँ वकार साहब आ गए हैं जी, बहुत बहुत आला गुफ्तगू की माशाल्लाह। सुने ज़रा मियाँ वकार साहब क्या कह रहे हैं। देखना चेहरे को मैं नहीं जानता, उनको मुझे शायद जानते हो तो जानते हो। मेरा ताल्लुक फाउंडर से इतना ही पुराना है कि जितना पुराना फाउंडर है। ये मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि 78-79 में जब मेरे वालिद मोहतरम मियां यूसुफ साहब ने अंजुमन ताजरा घाटोपाट इस्लामी बाग बनाई, उसके बाद मलिक इफ्तिखार साहब को लाहौर चैम्बर का मेंबर बनाया और तकरीबन 150 रुपये बनाए ऑटो मार्केट से। तो मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ फाउंडर का इस हवाले से। फाउंडर में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, हमने बहुत से दौर देखे हैं। सिद्दीकी साहब ने एक वक्त बनाया, मियाँ साहब ने भी एक वक्त बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि फाउंडर 2 रुपये हो गया था और फाउंडर चैम्बर से बाहर हो गया था। लेकिन हमारे सीनियर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने कोशिशें करके वो अलायंस बनाया जो 25 साल तक चला। मियाँ साहब ने बात की है कि 25 साल बाद बंदा तलाक देता है तो उसको कहते हैं यार क्यों तलाक देती है, अपने बच्चे भी जवान हो गए। किन वजूहात में वो फाउंडर तोड़ा गया इस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन फाउंडर टूटने के बाद मेरे ख्याल में जितना हमारे सीनियर्स को या हमारे साथियों को रन था
कहीं ज़्यादा उससे मुझे था, क्योंकि मेरा एक नुक्ता नज़र अलग सा होता है। मैं मेरा रवायती ज़माना रवायती बातें करता हूँ। बहुत से लोग फाउंडर को छोड़ के चले गए। मेरे लिए उनका नज़र ये है कि धड़ा, तंजीम, ग्रुप एक बाप का दर्जा होता है। बाप से नाराज़गी होती है तो बाप बदला नहीं जा सकता। बाप से फिर सुलह करके बाप वही रहता है, आप शनाख्ती कार्ड पे बदल नहीं सकते उसको। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक नई रूह, नया मलबला, नया जोश जो कि शेख इब्राहिम साहब, हाजी अकरम साहब और खादम साहब ने ऑर्डर में की है, उसको लेके चल रहे हैं। जब फाउंडर इलेक्शन से हारने के बबार हो गया तो मैंने हाजी अकरम साहब को कॉल की थी कि मैंने कहा जी ऐसा फाउंडर को हम खड़ा करते हैं। फिर जिम खाना में एक दावत हमने की, फिर मुझे नाचीज़ को भी मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। रावी चौके पे हमने 40-50 लोगों को इकट्ठा किया, बातें बढ़ी हैं। लेकिन मुझे शेख इब्राहिम साहब की तरफ बैठे सुनते हैं मेरी बात। शेख साहब, मुनाफिकों से बचें। जो बंदा आपके मुंह पे साफ बात करता है वो आपका दुश्मन नहीं है। कल मौलाना इजाज साहब ने मेरे मुंह पे बड़ी बातें की हैं, बड़ा मेरा सर दुखाया है, लेकिन हजरत अली का कौल है कि आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपके चेहरे पर कोई बात करे। सबसे पहले तमाम दोस्तों का मैं उनका शुक्रगुजार अपनी लीडरशिप को जो कि लीड कर रहे हैं इस पूरे फाउंडर को, कि फाउंडर को छोड़ के जाने वाले साथियों को मना के वापस लाया जाए। क्योंकि मुश्किल है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक वक्त ऐसा मिला कि एसोसिएट क्लास की जो ड्यूटी हम देते थे, मैं मतलब कि खास शेख आसफ साहब बैठ के फैसला करते थे, फिर हमारा फैसला फार्मर प्रेसिडेंट की मीटिंग में जाता था और तकरीबन वो ओके होता था। जिन लोगों को हमने सर पे बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। मियां शरीफ साहब मेरे तरफ देख रहे थे जी, बहुत साल पहले ये आज़ाद ग्रुप में थे और बंदा का चीज़ ने कोशिश करके इनको ग्रुप में लाए और आज भी ये फाउंडर के साथ हैं। जी अकरम साहब में बैठे हुए, इनके घर में एक दावत की थी उन्होंने। हैदर स्क्रीन में मुझे नजर आ रहा, वो भी था। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी अगर किसी को बात अच्छी दोस्तों साथियों के दिलों में रहते हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त, आने वाली जो घड़ियां हैं वो आप सबके साथ। हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की, फहीम साहब मीडिया से, ये माशाल्लाह शेख साहब आ गए हैं कि जी जो मुशावरत के लिए चेयरमैन है इस वक्त फाउंडर्स फहीम ग्रुप भाई, के। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जैसे कि मियाँ साहब ने भी बताया और वकार साहब ने भी कहा कि ये एक ऑन ग्रो प्रोसेस हो गया है। बार बार हम इस तरह से बैठे थे मीटिंग में, मीटिंग फाइनलाइज हो रही थी तो उसमें छोटी छोटी चीज़ पे मुशावरत नहीं हो सकती, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज हम एक टीम बना रहे हैं। आप सब उसमें से मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स हैं मार्केट के, उनको हम उसमें से शामिल करेंगे और हम मिलकर फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंफरादी फैसला नहीं होगा। इसमें मैं गाइडलाइन ग्रुप से जो मेरी ख्वाहिश है, मौलाना इजाज साहब का नाम काफ़ी ग्रुप से ले लेंगे, दोस्तों जैसे वो कहेंगे, PDA से लेंगे, जो दूसरी लीगल मार्केट्स हैं उनमें से भी हम लेंगे और मिलकर मुशावरती अमल को आगे बढ़ाएंगे। नासिर अंसारी साहब ने भी यही बात की थी इंशाअल्लाह। राजा आसिफ साहब ने जो बात कही, उनकी बात बहुत अच्छी थी और इन्होंने कहा कि हम बहुत मुख्तसर से छोटे से मार्जिन से इलेक्शन आए थे। ऐसा हार होती है और इस दफा हम कोशिश करेंगे कि जो छोटा सा मार्जिन हमारी हार का बायस बना था, इंशाअल्लाह बड़ा मार्जिन दूसरों की हार का बायस बने। इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर काम करेंगे इसमें। और अफजल बेग साहब ने इसी तरह की बात की, हम कभी शुक्रगुजार साहब और जनाब मलिक इजाज साहब आगे तशरीफ लाएंगे भाई साहब को हमारे अबूजर फाउंडर में बकायदा शमूलियत करवाएंगी इनकी और इनको हम अपनी रवायती लेकर। ये देखिए माशाल्लाह ग्रुप में काफ़ी लोगों की शमूलियत हुई
और ये देखिए मेरा बुनियाद शेख इब्राहिम साहब ने ये हाथों में हाथ डाल के मैं बिल्कुल तारीफ करता और हूँ। मियाँ वकार साहब भी माशाल्लाह बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े हैप्पी हैं शेख साहब भी। आज वॉल सिटी में तो फाउंडर और ये ज़्यादा देखें मजबूत हुआ है हमारे भाई के आने से इंशाल्लाह। गुड हो गया, गुड हो गया। ये देखिए बड़ा खुशी का जज्बा माशाल्लाह मालिक साहब ने गले लगाया भाईजान को भी। सर इंशाल्लाह ताला मैं कुछ दोस्त आपको वेलकम कहता हूँ और आप प्लीज तशरीफ लाइए। ये शू इंडस्ट्री बल्कि एक नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्रुप आए और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और ये देखें लोगों का हजूम देखें। जनाब मलिक साहब मलिक इजाज साहब आगे तशरीफ लाएंगे जरा भाई साहब को मलिक अबू सर फाउंडर में बकायदा शमूलियत करवाएंगे इनकी और उनको हम अपनी रवायती लेकर ये खूबसूरती है उस फाउंडर्स क्लास उस फाउंडर्स ग्रुप की जिसकी बुनियाद शेख इब्राहिम साहब ने रखी और मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ अपने नौजवान दोस्तों की। आज वॉल सिटी में फाउंडर और ज़्यादा मजबूत हुआ है हमारे भाई के आने से इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह ताला ये देखें ठीक है आपको वेलकम कहता हूँ कि और आप प्लीज तशरीफ काफ़ी लाइए। लोगों ने जो है ये शू शमूलियत इंडस्ट्री इख्तियार कर ली है। बहुत बड़ी एक और हस्ती है, ये बहुत देखें नाम सालक है भाई बड़ा भी खड़े मुकाम है हैं। पाकिस्तान में। और ये देखें काफ़ी रश इतना हो गया, हॉल भर गया माशाल्लाह। ये देखें और भी लोगों को फाउंडर ग्रुप का जो है वो बैच पहनाया जा रहा है। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि क्लोज करके दिखाऊँ कि बैच के ऊपर लिखा क्या हुआ है। मेरा ख्याल है कि फाउंडर ग्रुप ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं कि इसको क्लोज किया जाए। ख्वाजा फराज साहब और अनवर साहब हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सर आपको खुशामदीद कहता हूँ। शेख इब्राहिम साहब को फुटबॉल लगा के शमूलियत कर रहे हैं, फाउंडर्स ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप सबकी बिल्कुल तालियों में से सपनाबाद मार्केट आपको मार्केट ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें वो इंडस्ट्री भी मौजूद है जो कि गाड़ियों की रिपेयरिंग करते हैं और इंटरनेशनली जो गाड़ियां आती है पाकिस्तान में उनको ग्रेड वाइज बेहतर करते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की गाड़ियां जो खराब होती हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टरशिप भी ज्यादातर सपनाबाद में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ा वोट बैंक हमारे लिए है और ये इससे फोटो को मजीद तकलीफ मिलेगी। ये देखें ये क्लोज किया है, फाउंडर ग्रुप ही लिखा हुआ है। ये देखें सुबैर अमीर साहब, सुबैर अमीर सिद्दीकी साहब सादिक प्लाजा से। इस तरह आज मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने जो है वो फाउंडर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की है। और चेयरमैन साहब का हैप्पी मूड और सबको बड़े अच्छे से मिल रहे हैं, बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे हैं, चाहे वो पुराने लोग हैं चाहे वो नए लोग हैं, ठीक है। तो वो हजूम को देख के लोगों का रश देख के ये देखिए पिक्चर भी बनवा रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं लोग साहब। मार्केट से है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह हमारे कर्नल चीफ ने हमारे चेयरमैन साहब ने आप लोगों से अपनी यकीन का ऐलान किया है और बताया कि आपकी मशहूर हो रहा है आप सब जितने भी हैं हमारे साथ इलेक्शन में इंशाल्लाह खड़े होकर इलेक्शन में जिताए और फाउंडर को कामयाब करके अपनी जितनी भी लीडरशिप है उसको दोबारा फाउंडर में देंगे ताकि दोबारा जितने भी ताजर हैं और जितने भी हमारे एसोसिएशन है उनका जो चैम्बर का हिस्सा आ रहे हैं उसका दोबारा खजाना किया जाए और सबकी नुमाइंदगी दोबारा हमारे चैम्बर में किया जाए। तमाम के मसाइल हम हमारे चैम्बर पे कैमरा मार के ये देखिए ये मैंने क्लोज भी करवाया कैमरामैन से, जो फाउंडर ग्रुप ही लिखा हुआ है।
चेयरमैन ग्रुप फोटो दे चेयरमैन फोटो बना तो थोड़ा पीछे आ मेरे। ये देखें कि काफ़ी लोगों ने आज माशाल्लाह फाउंडर्स ग्रुप को जो है वो ज्वाइन किया, चेयरमैन साहब ठीक है, और हैप्पी हैं, हैप्पी मूड है सबका। हेलो अस्सलाम वीवर, जिस तरह आज फाउंडर ग्रुप एग्जेक्टिव कमेटी का फ्लैटी होटल में जो है वो एक मीटिंग हुई, जहाँ पे आपने लोगों को देखा है कि किस तरह लोगों का रश है और किस तरह कौन कौन से नए चेहरे भी इसमें शामिल हुए हैं। बहुत सारे आज लाहौर के ग्रुप पे हमारे ताजर इत्तेहाद के जो है फाउंडर ग्रुप में शामिल हुए हैं, ठीक है, और हम आपको उनके चेहरे भी दिखाएंगे और उनसे मिलवाएंगे भी। आए तो देखें माशाल्लाह खाना शुरू हो गया और बड़ा मज़े का था खाना माशाल्लाह। बिरयानी भी थी और साथ कौरमा था और साथ जो है वो ब्रोस्ट था, स्वीट में भी काफ़ी चीज़ें थी। ये देखें सालक भाई भी खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इधर देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह गुड गुड सर गुड। कस्टर्ड केक, फिरनी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये माशाल्लाह मालिक साहब हमारे खाना खा रहे हैं। कैसे सर? ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं मालिक साहब। और ये देखें नासिर अंसारी साहब दी ग्रेट। नासिर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी नासिर भाई, जिधर देखे कैद आज़म ग्रुप की टीम चाहिए हुई है सर। ये देखें माशाल्लाह। अच्छा सर, अच्छा। और ये देखें जो थे तो सभी वीआईपी, ये माशाल्लाह हमारे खूबसूरत पर्सनालिटी, यंग पर्सनालिटी। खाएं सर, खाना खाएं सर, खाना खाते हुए एंजॉय करते हुए। गुड सर, अच्छा सर। ये माशाल्लाह चेयरमैन साहब ऐसे कोई गल नहीं हैगी, साडा अकाउंट भी बन गया सारा कुछ, सानू टिकटॉक ही नहीं आती, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏਗੀ। मियां साहब ਤੁਸੀਂ किंग हो, किंग मियां बकार साहब, किंग किंग नहीं किंग आपने किंग मेकर सर। फिर मैं टिकटॉक की गल करना चाहिए।